अचानक सड़क पार करते समय मौत हो गई थी, जिस वजह से वो एक भूतिया चिड़िया की आत्मा बनकर आसपास के इलाकों में भटकने लगती है। वो जब भी किसी परिवार को देखती थी तो वो बहुत दुखी हो जाती थी। ये सब लोग अपने परिवार के साथ कितने खुश हैं। काश मैं जिंदा होती तो फिर मेरा बच्चा भी मेरे साथ होता। एक रात टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने एक बड़े से जंगल में जाती है, लेकिन वहाँ रास्ता भटक जाती है और अपने दोस्तों से बिछड़ जाती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 70 डिवाइडेड बाय 5 कितने होते हैं। अरे मैं तो रास्ता भूल गई हूँ। अब मैं इस जंगल से बाहर कैसे निकलूंगी? अब तो रात भी होने वाली है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वहाँ पर 2-3 गुंडे आ जाते हैं। वो उसको परेशान करने लगते हैं। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है। मासूम चिड़िया को परेशान करती हो, ठहर जा बदमाशों, मैं तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। अरे नहीं, ये भूतिया चिड़िया की आत्मा यहाँ कहाँ से आ गई? मुझे तो ये बहुत खतरनाक लग रही है। अब मेरा क्या होगा? वो उनको एक बड़े से पेड़ पर उल्टा लटका देती है। अब तेरी सजा है कि तू उस पेड़ पर 2 दिन तक उल्टा लटका रहे, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। फिर वो टुनटुनी को उसके घर तक पहुंचा देती है। मुझे उन बदमाश से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया माँ। उसके मुंह से माँ शब्द सुनते ही वो भावुक हो जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ? आप अचानक रोने क्यों लगी? वो टुनटुनी को पूरी बात बताती है कि किस तरह सड़क पर चलते समय एक कार ने उसे टक्कर मार दी थी और उसकी मौत हो गई थी। आपके साथ बहुत बुरा हुआ। देखिए, मेरी माँ बचपन में ही मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई थी, इसलिए आज से आप मेरी माँ बनकर मेरे साथ मेरे घर में रहेंगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और टुनटुनी के साथ रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टुनटुनी के पिताजी अपने काम से लौटकर घर आते हैं। उसके पिताजी जैसे ही कार से नीचे उतरते हैं, तभी उन्हें देखकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और एक भयानक रूप धारण करके कड़कनाथ के सामने खड़ी हो जाती है। बाप रे बाप, मेरे घर में इतनी खतरनाक भूतिया चिड़िया की आत्मा क्या कर रही है और ये इतने गुस्से से क्यों देख रही है? लगता है मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं तुझे तेरे जुर्म की सजा दूंगी। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मेरी गलती क्या है? आखिर आप मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं इस पक्षी को नहीं छोड़ूंगी। इसकी वजह से मेरी और मेरे बच्चे की मौत हुई थी। कड़कनाथ सेठ को याद आता है कि कुछ साल पहले उसकी कार से चिड़िया का एक्सीडेंट हुआ था। मुझे माफ कर दीजिए। जिस दिन मेरी कार से आपका एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन मेरी कार का ब्रेक फेल हो गया था, जिस वजह से मैं कंट्रोल से बाहर हो गई थी। उस एक्सीडेंट में मैं भी पूरी तरह घायल हो गया था और मैं पूरे दिन तक अस्पताल में बेहोश पड़ा था। अब आप जो चाहे मुझे सजा दे सकती हैं। मुझे भी माफ करना। मैं इतने सालों से अपनी मौत का बदले की आग में तड़प रही थी, लेकिन आप तो निर्दोष हैं। मैं समझ गई थी वो सब एक हादसा था, आपने कुछ नहीं किया। इस तरह भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को माँ का प्यार देती है और उसके साथ हंसी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में बंटी और तोता नाम के 2 दोस्त रहते थे। एक रात को दोनों वापस अपने घर आ रहे थे, तभी उन्हें भूतिया चिड़िया की आत्मा दिखाई देती है। उसने अपने शरीर पर बहुत सारे गहने पहन रखे थे और उसके गले में एक बड़ा चमकदार नेकलेस भी था। चलो इस भूतिया चिड़िया की आत्मा का पीछा करके देखते हैं। अगर इसने अपने शरीर में इतने गहने पहन रखे हैं, तो उसके घर में न जाने कितने गहने होंगे। उसके घर पर तो गहनों का खजाना होगा। उसके बाद वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक बड़े से पेड़ के पास रुक जाती है। उस पेड़ पर बहुत सारे सोने के हार लगे हुए थे। ये देखकर हरी तोता के मन में लालच आ जाता है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 560 + 89 कितने होते हैं। अरे नहीं नहीं हरी, इस तरह लालच करना ठीक नहीं है। मुझे ये भूतिया चिड़िया की आत्मा बहुत ही डरावनी और खतरनाक लग रही है। अगर इसने हमें देख लिया तो ये हमें कच्चा चबा जाएगी।
अरे जरा सोच, इस नेकलेस की मदद से हम दोनों अमीर बन सकते हैं। हमारे पास भी हर ऐशो आराम की चीजें होंगी, इसलिए हमें थोड़ा सा खतरा उठाना ही होगा। ये देख, मेरे पास बेहोश करने वाली दवा है। इतना कहकर हरी तोता उसके बगल वाले पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और बेहोश करने वाली दवाई उसके ऊपर छिड़क देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और मौके का फायदा उठाकर वो दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा का जादुई नेकलेस लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। हम दोनों को बहुत भूख लगी है, चलो जादुई नेकलेस हमें खाना ला दो। ये कहकर वो हार के जादुई लाल बटन को दबा देते हैं और उनके सामने ढेर सारा खाना आ जाता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब वो दोनों जादुई हार से खूब मजे करते हैं। फिर एक रात भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हरी तोता को पकड़ लेती है। मेरा जादुई नेकलेस चुरा कर तू यहाँ मजे कर रहा है। जादुई हार की ना होने की वजह से मैं इतने दिनों से एक भी पक्षी का खून नहीं पी पाई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। ये कहकर वो हार अपने गले में डाल लेती है और हरी तोता को खूब मारती है। अरे हरी, मैंने तुझे हार चुराने से मना किया था ना। लगता है अब ये हम सबको मार कर खा जाएगी। तूने बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। तुम सबका खून पीकर मैं अपनी प्यास मिटाऊंगी। ये सुनकर वो घबरा जाते हैं। तभी वहाँ काली गुफा का तांत्रिक आ जाता है। तांत्रिक भूतिया चिड़िया की आत्मा की आंखों में जादुई पानी डाल देता है। अरे क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तभी तांत्रिक उसके गले से वो जादुई नेकलेस निकाल लेता है और उसके सर पर डंडे से वार करने लगता है। देखते ही देखते उसका शरीर बहुत छोटा हो जाता है। फिर तांत्रिक उसे उठाकर एक बोतल में बंद कर देता है। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तांत्रिक जी। देखो, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन दोबारा लालच में आकर किसी भूतिया चिड़िया की आत्मा से मत उलझना। इतना कहकर तांत्रिक बोतल में कैद भूतिया चिड़िया की आत्मा को लेकर वहाँ से चला जाता है। तांत्रिक की बात मानकर बंटी और हरी तोता सुधर जाते हैं और गलत काम करना छोड़ देते हैं। सोनपुर के जंगल में एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा रहती थी। वो रोज पक्षियों का मांस खाने की आदी थी। वहीं दूसरी तरफ जंगल के पास वाले गांव में टुनटुनी नाम की अनाथ और गरीब चिड़िया रहती थी। एक भयंकर बीमारी के चलते उसके माता पिता की मौत हो गई थी। अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे अपनी गुजर बसर के लिए कुछ काम करना होगा। फिर अगले दिन टुनटुनी जंगल से फल तोड़कर बेचना शुरू कर देती है। लेकिन तभी एक दिन भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की नजर उस पर पड़ती है। टुनटुनी को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी शक्ति से टुनटुनी को अपने वश में कर लेती है। सुनो चिड़िया, आज से तुम मेरी गुलाम हो। अब तुम वही करोगी जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं आपकी हर बात मानूंगी। कहिए मुझे क्या करना है? भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को अपनी गुफा में ले जाती है और उसके बाद वहाँ बहुत सारे फलों को मिलाकर उनसे एक भूतिया जैम तैयार करती है। ये भूतिया फ्रूट जैम है। कल से तुम मेरे साथ इसे बेचने चलोगी। फिर अगले दिन भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपना रूप बदल लेती है। उसके बाद दो टोकरी में बहुत सारे भूतिया जैम के डिब्बे रख लेती है। वो एक टोकरी टुनटुनी के सर पर और एक टोकरी अपने सर पर रखकर वहाँ से गांव की ओर चल देती है। सुनो, अब हम गांव पहुँच गए हैं। अब तुम सामने वाले घर में जाकर जैम ले लो। बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट फलों से बना जैम ले लो। ऐसा कहकर आवाज लगाना। तब तक मैं दूसरी जगह जाकर जैम बेच कर आती हूँ। उसके बाद टुनटुनी गांव में जाकर आवाज लगाने लगती है। जैम ले लो, जैम ले लो, बढ़िया स्वादिष्ट फलों से बना हुआ जैम ले लो। अरे, ये जैम बेचने वाली चिड़िया तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके हाथों से बना जैम भी उतना ही स्वादिष्ट होगा।
इस तरह टुनटुनी की खूबसूरती के चलते हरी तोता उससे जैम खरीद लेता है। फिर धीरे धीरे गांव के बहुत सारे पक्षी टुनटुनी की खूबसूरती पर मोहित होकर उससे जैम खरीद लेते हैं। दूसरी तरफ भूतिया चिड़िया भी अपनी टोकरी में रखी सारी जैम बेच देती है। फिर वो टुनटुनी को लेकर अपनी गुफा में लौट के बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन सभी पक्षियों को मारकर उनकी आंख बाहर निकालकर फ्रिज में रख देती है। अब 1 हफ्ते तक मैं रोज मजे से इन पक्षियों का खून पी सकती हूँ। दूसरी तरफ बहुत सारे पक्षियों के लापता हो जाने की वजह से गांव के सभी पक्षी परेशान हो जाते हैं। उधर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी की मदद से जैम बेचकर बहुत सारे पक्षियों को मारकर उनकी आंख बाहर निकाल लेती है। फिर एक दिन टुनटुनी भूतिया जैम बेचने रामपुर नाम के गांव में पहुंच जाती है। उस गांव में एक जादूगर रहता था। टुनटुनी उस जादूगर के घर के सामने जाकर आवाज लगाती है, जैम ले लो जैम, स्वादिष्ट फलों से बना हुआ जैम ले लो। टुनटुनी को देखकर जादूगर समझ जाता है कि किसी ने टुनटुनी पर काला जादू करके उसे वश में किया है। तभी वो अपने जादू से उसका काला जादू ताड़ देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगर। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ने धोखे से मुझे अपने वश में कर रखा था। वो एक बहुत ही बुरी भूतिया चिड़िया की आत्मा है। वो पक्षियों को मारकर उनकी आँख निकाल कर खाती है। तुम फिक्र मत करो बेटी, अब उस भूतिया चिड़िया की आत्मा का अंतिम समय आ गया है। जादूगर कालू कौआ उसी वक्त टुनटुनी को लेकर भूतिया चिड़िया की गुफा में पहुंच जाता है और वहां मौजूद जिंदा पक्षियों को आजाद कर देता है। अरे तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाजत के इस गुफा में दाखिल होने की? मैं तुझे सबक सिखाकर मासूम पक्षियों की जिंदगी बचाने आया हूँ। इतना कहकर वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को एक बिल्ली बनाकर उसे पिंजरे में कैद कर देता है। अब ये भूतिया चिड़िया की आत्मा इसी तरह जिंदगी भर बिल्ली बनी रहेगी। इसकी यही सजा है। टुनटुनी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आज से मैं तुम्हारी परवरिश करूँगा। तुम मुझे अपना भाई समझो।